सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। तो अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान करने, नहाने, अपना पाप कर्म धोने। तो क्या वहाँ पे जाना सही है, उचित है? क्या वहाँ जाने से हमारे सारे पाप कर्म मिट जाएंगे? ये कहाँ पे प्रमाण है? कहीं भी लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हाँ कुंभ का मेला नहाने से, वहाँ पे जाने से, संगम नहाने से हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, मिट जाएंगे? तो सभी जगत के भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप लोग एक बार विचार करें कि अगर ऐसा होता तो इतने सारे धर्म ग्रंथ जो बनाए हुए हैं तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं होती, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें तो मोक्ष कराना था। हम महाकुंभ जा कर के गंगा स्नान करके अपना सारे पाप कर्म धो लेते और मोक्ष की प्राप्ति करा सकते थे। तो ऐसा अगर होता तो ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं वेद ग्रंथ बहुत मायने रखता है हमारे भक्ति मार्ग के लिए, सतभक्ति करने के लिए हमें वेद ग्रंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वेद, गीता उठा करके भगवद गीता, गीता जी, ये सब अध्ययन करना चाहिए। खुद से तो हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो गुरु जो हम बनाते हैं, तो हमारे गुरु जी सभी मार्ग दिखाते हैं, सतभक्ति प्रदान करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्ति करने का सही मार्ग दिखाते हैं, जिससे हमें सतभक्ति प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए, अपना जीवन, मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न गंवाएं। तो आप लोग एक बार अच्छे ढंग से, शांति दिमाग से एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन करके उन पर विचार करें कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे गुरु जी का मूल्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान बनाना। तो स्वच्छ भारत किस प्रकार से बन सकता है? क्या दहेज लेना, रिश्वत लेना, नशा करना, इससे हमारा भारत स्वच्छ बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग करें, उनको इस मार्ग पर चलने में सहयोग करें। उनका जो ज्ञान बता रहे हैं, वो स्वच्छ भारत बनाने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, दहेज मुक्त बनाना, नशाखोरी मुक्त कराना, रिश्वतखोरी मुक्त कराना, तो इसमें आप लोग सहयोग करें, उनके ज्ञान को सुनें, उनके ज्ञान को समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। जी, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और अपने जीवन में लाभ उठाएं। जी, तो आप लोग थोड़ा सा उनका वीडियो सुनते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा का बहुत बुरा लगता है। आप लोग बोलते हैं कि ये तो सभी गुरुओं की निंदा करते हैं, ये बहुत बुरे हैं, अपने आप को भगवान बना करके बैठे हैं। तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी कभी अपने आप को भगवान नहीं बताते। उनके जो अनुयायी होते हैं ना, उनमें इतना भाव उत्पन्न हो जाता है ना कि उस भाव के अनुसार ही उनको भगवान बताने लगते हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, उनको आप लोग ऐसा ना करिए, ऐसा ना कहिए। वो बहुत कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग इनको सहयोग करिए, संत रामपाल जी महाराज जी को, और स्वच्छ भारत बनाने में आप लोग सहयोग दीजिए। आप लोगों के सहयोग का ज़रूरत है। अभी के समाज में क्या है, सभी पढ़े लिखे लोग समाज है, सभी लोग समझ सकते हैं कि हमारे धर्म में, ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं, जो हमारे गुरुजी जो प्रमाण दिखाते हैं, जो अध्याय नंबर बताते हैं ना, उसको आप लोग एक बार मिला करके देखिए, जो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या अगर वो अध्याय नंबर बताते हैं तो क्या गलत है कि सही है। आप लोग उनको मिलाइए अपने धर्म ग्रंथ में। जिन आज के समय में सभी के घर में धर्म ग्रंथ रखे हुए होते हैं, कोई उसको अध्ययन नहीं करते, अध्ययन करते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते।
तो वही अर्थ को हमारे गुरुजी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी उसको उनका अर्थ निचोड़ निचोड़ करके समझाना चाह रहे हैं। आप लोग समझिए, उनके सत्संग को सुनिए। सत्संग सुनने का बहुत तरह से हमारे गुरुजी हर सोशल मीडिया पर इसका ज्ञान प्रचार करके रखे हुए हैं, किए हुए हैं। बहुत वीडियो है, आप लोग मोबाइल में भी यूट्यूब पर भी अगर संत रामपाल जी ऐप है उनका सब्सक्राइब करके उनका वीडियो देख सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल एक है, टीवी पर आता है शाम को 7:30 बजे, तो आप लोग शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग सुन सकते हैं। और फेसबुक पर भी उनका सत्संग चलता है और यूट्यूब पर भी चलता है, टीवी चैनल पर भी चलता है, बहुत सारे चैनल पे चलता है। ईश्वर चैनल हो गया, साधना चैनल हो गया, वो और सारे चैनल हैं। तो उनका सत्संग आप लोग जा कर के देखिए और उनके ज्ञान को समझिए और अपने जीवन में कल्याण कराइए, अपने जीवन में लाभ उठाइए, अपना मोक्ष कराइए। आज के जीवन में क्या है, आज लोग कहते हैं ना कि भक्ति का बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो क्या बुढ़ापे में भक्ति करने से पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो बुढ़ापा कौन देखा? बुढ़ापा आते आते तो हमारी मृत्यु हो गई, तो हम भक्ति तो कर नहीं पाए। तो मरने के बाद हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ हम क्या जवाब देंगे? वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। तो हमारे तो सारे पाप कर्म ही दिखाई देंगे ना। पाप पुण्य कर्म तो हमारे एक भी बना ही नहीं। हमने तो सोचा कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो बुढ़ापे आते आते हमारी मृत्यु हो गई, तो क्या भक्ति बनी? एक भी भक्ति नहीं बनी। तो वहाँ पे हम क्या ऊपर जाकर को परमात्मा को हम क्या जवाब देंगे? इसी प्रकार अगर हम पाप करके हमारी मृत्यु हो गई, हम तो सोचे कि बुढ़ापा आएगी तो हम भक्ति करेंगे, गुरु बनाएंगे। इससे पहले हमारी मृत्यु हो गई, वहाँ जाने के बाद हमसे जवाब मांगेंगे तुमने कितना भक्ति कर्म किया, कितना पाप कर्म किया। तो वहाँ जाने के बाद हमारी तो सारे पाप कर्म होते हैं। तो पाप कर्म के कारण हमारी तो किस योनि में हमारी ये आत्मा जाएगी, हमें तो कुछ मालूम नहीं होता। कुत्ते की, गधे के, कीड़े मकोड़े, कौन कौन योनि में हमें जाना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं जानता। तो हमें भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। भक्ति के कारण ही हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, तो इस ज्ञान से अगर कोई भक्ति मर्यादा में रह करके कोई भक्ति किया, अगर भक्ति करने के बाद उसको मोक्ष प्राप्ति एकदम निश्चिंत है। अगर वो भक्ति मर्यादा में रह करके अगर भक्ति किया, सतभक्ति किया, अपना मंत्र का जाप किया, तो उसका मोक्ष पाना, सतलोक जाना एकदम सुनिश्चित है। ये वेद के अनुसार, गीता के अनुसार प्रमाणित ज्ञान हमारे गुरुजी बताते हैं। तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष है जीवन मरण से छुटकारा पाना, जिससे हमें जीवन और मरण से छुटकारा मिल जाता है, उसे हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इसे नहीं कहते जिससे कि हम कोई भी मनमानी आचरण किए, मनमानी भक्ति किए और हम मृत्यु लोक को प्राप्त हुए, मृत्यु लोक में जा कर के हमें कोई अच्छा पद मिल गया, फिर वहाँ से पुण्य कर्म मेरा ख़त्म हुआ तो फिर मृत्यु लोक में ही आना है। वहाँ से तो हम मृत्यु लोक में ही आ जाएंगे, वहाँ तो हमें शांति नहीं मिलेगी। मृत्यु लोक में आकर के फिर हमें गधे सुअर की योनि प्राप्त होगी, तो क्या ये कौन सा मोक्ष हुआ? तो हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, सतलोक जाना है। जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं पे हम लोग के जाना है। हम लोग पहले सतलोक में रहा करते थे, वहीं मेरा असली घर है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम लोग सतलोक के वासी हैं, सतलोक से आए हुए प्राणी हैं। हम लोगों को भक्ति करके सतलोक में ही जाना है, इसे ही मोक्ष कहते हैं। वेद ग्रंथ में सभी ग्रंथों में इसका प्रमाण है, प्रमाणित सहित हमें गुरुजी बताते हैं कि हम लोग सतलोक में रहते थे और सतलोक में ही हमें मोक्ष प्राप्ति करके जाना है। तो सत साहेब जी, सभी को आज के लिए इतना ही। मेरे बातों पर, हमारे गुरुजी के सत्संगों को सुनकर, गुरुजी के विचारों को सुनकर उन पर विचार कीजिएगा और समझिएगा और हमारे गुरुजी से ज्ञान समझ करके और नाम दीक्षा लीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाएं जी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।